अगला लिखिएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखिए, यदि एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान ज्ञात करें, यदि x प्लस 1/x का मान कितना है, x का मान 10/3। आपको ये क्वेश्चन दिया गया, ये आपको क्वेश्चन दे दिया गया है कि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान ज्ञात करना है, का मान ज्ञात करें यदि बॉन्ड रखा गया है, यदि x प्लस 1/x का मान कितना दिया है 10/3। आप देखिए, अगर इसमें हम चलेंगे तो क्या मिलेगा हमें, x प्लस 1/x बराबर है 10/3। यही है ना। आपको दिखाई क्या दे रहा है, दिखाई यही दे रहा है कि जो संख्या है उसी का क्यू है, जो संख्या है उसी का क्यू है, यही है ना। अब देखिए x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, यानी अगर हम इसको a मानते हैं, इसको a मानते हैं और इसको b मानते हैं, तो a प्लस b का होल क्यूब होगा। यही ना दिया है, इसका मान a क्यूब प्लस b क्यूब मान दिया है ना। अगर इसका हम निकालेंगे यहाँ फॉर्मूला से कि चूंकि a प्लस b का होल क्यूब बराबर क्या होता है, a प्लस b का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। तो a का मान क्या काम कर रहा है, x काम कर रहा है, और b का मान 1/में x, ये काम कर रहा है ना। तो देखिए हमें चाहिए a क्यूब प्लस b क्यूब, क्वेश्चन तो यही पूछा ना, a क्यूब प्लस b क्यूब यानी x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब हमें चाहिए। कोई दिक्कत? आप देखो तो इसका मान चाहिए तो हम क्या करेंगे, भाई प्लस में है कुल, प्लस में इस साइड में, अगर बराबर के इस पार लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना। तो a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर क्या होगा, a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस b, यही होगा। कोई दिक्कत नहीं ना। आप देखिए तो a क्यूब प्लस b क्यूब, a का मान क्या काम कर रहा है, x काम कर रहा है, और b का 1/में x, तो हम रख दिए a का मान x, तो x का क्यूब हो गया, और b का मान रख दिए 1/x, तो 1/x का क्यूब। देखिए a का क्यूब भी कर देंगे तो a का क्यूब करेंगे तो एक ही होगा, ना। अरे यहाँ पे काम नहीं होता। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, a प्लस b का होल क्यूब, a का मान क्या काम कर रहा था x, तो x हो गया, b का मान क्या काम कर रहा है 1/में x, तो 1/में x का होल क्यूब माइनस 3, a का मान क्या काम कर रहा है x, और b का मान 1/में x प्लस x प्लस 1/x, यही है ना, यही है ना। जरा ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे x से गुणा में तो कट जाएगा, कट जाएगा ना। और आपको क्या दिखाई दिया कि 1 प्लस x प्लस 1/में x, ये दिखाई दिया, इसी का होल क्यूब है। इसका मान कितना दिया है, x प्लस 1/x का मान दिया 10/3, तो जहाँ x प्लस 1/x दिखेगा वहाँ कितना लिखेंगे 10/3 लिखेंगे ना। कोई दिक्कत? तो यहाँ लिख दिए 10/3 का होल क्यूब बट्टे
माइनस 3। यहाँ क्या बचा, कुछ बचा नहीं ना, तो यहाँ हो गया 3। अब देखिए फिर 10 बटे x प्लस 1/x का मान 10 बटे 3 लिख देंगे। तो यहाँ कोश को हटा दिए तो क्या आया, गुणा, तो 10 बटे 3 कर दिए। 3 से 3 फिर कट जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखिए जरा ध्यान से देखिएगा, अब 10 बटे में 3 का होल क्यों है, तो 10 बटे में 3 का होल क्यू का मतलब क्या हुआ, 10 बटे में 3 का होल क्यू। अब माइनस इधर में क्या बच रहा है, केवल 10 बच रहा है, माइनस में 10 बचा। तुमको एक फार्मूला बताए होंगे, कि a बटे में b के पावर में m, a बटे में b के पावर में m, ये घातांक का नियम होता है। तो ये a बटे में b है, अलग है, लेकिन पावर में क्या है, सेम है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a के पावर में m बटे में b के पावर में m, ये लिखते हैं ना। तो यहाँ पे देखिए a का मान क्या काम कर रहा है, a का मान 10 काम कर रहा है और b का मान 3, तो अलग अलग कर देंगे। तो 10 का क्यू बटे में 3 का क्यू माइनस 10, यहाँ 10 बटे में कुछ नहीं तो 1 कर देंगे, किसी को कोई दिक्कत तो सर। अब देखिए 10 का क्यू कितना होता है, 1000 होता है, कितना होता है 1000। अब 3 का क्यू 27, 3 का क्यू का मतलब 3 जो है 3 बार ऐसे लिखेंगे, 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 3 के 9, 9 3 27, ठीक है। यहाँ माइनस है तो माइनस, 10 बटे में देखिए 1 और 27 का एलसीएम निकालेंगे, 1 और 27 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा 27, कितना आएगा 27। अब बताइए 27 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे कि 27 आएगा, एक बार, एक बार ना। तो यहाँ 1 में 1000 का गुणा करेंगे तो 1000, फिर माइनस। अब 1 का पहाड़ा कितने बार पढ़िएगा कि 27 आएगा, 27 बार। तो 27 में 10 का गुणा करेंगे तो 270। अब घटा दीजिए, 1000 में से 270 घटा दीजिए, क्या बचेगा, देखिए यहाँ 10 में से 0 में से 0 घटा 0, यहाँ 10 में से 7 गया 3, यहाँ कितना हुआ 9 में से 2 गया 7, 730 बटे में 27 आंसर हो जाएगा। समझ में आया? कोई दिक्कत? नो सर। बताइए अब देखिएगा, बोला है क्वेश्चन कि यदि a प्लस बी बराबर 3, a प्लस बी का मान क्या दिया है, 3 दिया है। यस सर। जहां आपको a प्लस बी दिखेगा वहां कितना लिखेंगे, 3 लिखेंगे। समझ में आया? तथा a b का मान कितना दिया है, 2 हो तो a क्यूब प्लस b क्यूब का मान ज्ञात करना है। आपको a क्यूब और b क्यूब का मान ज्ञात करना है। तो बताइए, अभी फार्मूला बताए हैं पिछले सवाल में कि a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला क्या होता है, a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस b, यही होता है ना। अब बताइए a प्लस b का मान कितना दिया है, 3, तो इसका लिख लेंगे 3 का क्यूब माइनस, यहाँ माइनस है तो माइनस प्लस होगा तो प्लस। अब 3ab, 3 तो हो गया, लेकिन ab का मान कितना दिया है, 2, तो यहाँ 2 रख दिए। फिर देखिए a प्लस b का मान कितना है, 3, तो यहाँ हम क्या रख दिए, गुणा में 3। बताइए 3 3 के 9 गुना के 18। अब 3 का क्यूब करेंगे 3 बार, यानी 3 गुणे 3 गुणे 3 और माइनस 3 गुणे 3 गुणे 2 हो गया। अब बताइए 3 3 के 9, 9 3 27 माइनस 3 3 के 9 गुना के 18 हो गया। 27 में से 18 घटेगा तो कितना बचेगा, तो यही हो गया आपका आंसर। a क्यूब प्लस b क्यूब का मान कितना आया, 9। आपका यही आंसर होता है। समझ में आया? यस सर।
दिक्कत? नो सर। चलो उतार लीजिए। अब देखिएगा, इसको बोलते हैं मझला कोष्ठ। कौन सा कोष्ठ बोलते हैं? मझला कोष्ठ। इसको कोष्ठ, इस कोष्ठ को क्या बोलते हैं? छोटा कोष्ठ। इस कोष्ठ को क्या कहते हैं? छोटा कोष्ठ। जब भी ऐसा सवाल लगाया जाता है, जब भी ऐसा सवाल लगाया जाता है, तो एक नियम पढ़े होंगे जगह नाम था बदमाश। ठीक है, उसी को गांव भर में बदमाश था। ठीक है, तो ये जो बोर्ड मास होता है, ठीक है, ये बोर्ड मास के तरीका पे ही बनता है। बोर्ड का मतलब बी से ब्रैकेट, ऑफ मींस के या का, डी से डिवाइड, एम फॉर मल्टीप्लाई, ए फॉर एडिशन, ऐड करने का, एस फॉर सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट का मतलब घटाव करने का। कोई दिक्कत? सबसे पहले क्या आएगा? भागा आता है, फिर गुणा आता है, फिर जोड़ आता है, तब लास्ट में क्या आता है? घटाव आता है। ये उसी पे चलेगा। लेकिन इसमें जब कोष्ठ की बात कर देगा, जब ब्रैकेट की बात चल देगी, तो ब्रैकेट में सबसे पहले कोष्ठ को मारेंगे। किसको मारेंगे? कोष्ठ को। समझ में आया? सबसे पहले कोष्ठों में किस कोष्ठ को मारेंगे? छोटा कोष्ठ को। फिर उसके बाद मझला, फिर उसके बाद तब जो बुढ़ऊ लोग बाहर खड़े रहेंगे उनको धोएंगे। समझ में आया? फिर उसके बाद देखो, यहाँ पे 13 है, 13 कर दिए प्लस मझला कोष्ठ दिया था, मझला कोष्ठ डाल दिए 14। यहाँ पे माइनस है तो माइनस, यहाँ पे छोटा कोष्ठ, दूध क्या है? 6 1 7 बटे में 2। यहाँ प्लस है तो प्लस करेंगे, माइनस होता तो माइनस। देखिए 3 3 के 9 में से 1 गया तो 8, 9 में से 1 गया तो 8 बटे 3। ये बंद हो जाएगा कोष्ठ। ये कोष्ठ क्या होगा? बंद हो जाएगा। कोई दिक्कत? आप देखिए यहाँ पे हुआ 13, यहाँ प्लस। अब ये मझला कोष्ठ को क्या करेंगे? अभी लिखते चलना है, फिर माइनस। अब छोटा कोष्ठ में एलसीएम निकालेंगे। क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। कोई दिक्कत? जब भी एलसीएम निकालेंगे तो अगर नीचे का अलग अलग रहता है, नीचे का क्या रहता है? अलग अलग रहता है, तो उसको क्या करते हैं? पूरा गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो 2 क्या है? 6। कोई दिक्कत? अब फिर उसके बाद एगो बोले थे कि जब एगो सम रहेगा और एगो विषम रहेगा तब गुणा करेंगे ना। ये नहीं कि अलग अलग 4 और 6 है तो गुणा कर दीजिएगा, नहीं। जब एगो सम संख्या हो, एगो विषम संख्या हो, तब गुणा कर दीजिए। कोई दिक्कत? आप देखिए, तो यहाँ पे 2 और 3 था, एगो सम था, एगो विषम था, तो हमने क्या किया? गुणा कर दिया। कोई दिक्कत? आप देखिए इसके बाद, तो अब यहाँ पे 2 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे कि 6 आएगा? 3 बार। कितने बार? 3 बार। तो 3 में ऊपर वाले से गुणा करेंगे। जितने नीचे से जितने बार पहाड़ा पढ़ते हैं, अगर वो 3 बार में करता है तो 3 से ऊपर वाले में गुणा कर देते हैं। क्या करते हैं? गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे गुणा कर देंगे तो 3 7 21। यहाँ प्लस है तो प्लस करेंगे, माइनस होता तो माइनस। कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ फिर 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, कितने बार की 6 आएगा? 2 बार। कितने बार? 2 बार। तो 2 में 8 का पूरा करेंगे तो 8 गुना के 16। 8 गुना के 16। अब फिर इसको क्या करते हैं? लिखते चलना है। क्या करते चलना है? लिखते। यहाँ पे फिर हो गया 13 प्लस ये मझला कोष्ठ डाल दिए 14, फिर यहाँ पे माइनस हो गया। अब देखिए इसको हम जोड़ देंगे, तो देखिए 21 और 16 को जोड़ेंगे तो क्या होगा? 6 1 7, 2 1 3, यानी 37 बटे में 6। अब देखिए अब छोटका कोष्ठ को मार दिए गोली। समझ में आया? क्या किए? गोली मार दिए। तो ये छोटका कोष्ठ का जमाना हुआ खत्म।
मजिया कोष्ठ, यहाँ कुछ नहीं तो एक, कुछ नहीं तो एक। अब 1 और 6 का एलसीएम निकालेंगे। हमने कहा था कि जब अलग अलग रहेंगे और एक सम संख्या एगो विषम संख्या, तो क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा 13 प्लस ये हो गया मझिला कोष्ठ हो गया, बटे में इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा 6। एलसीएम निकालेंगे तो 6। अब बताइए 1 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे कि 6 आएगा 6 बार। कितने बार 6 बार। तो 6 में 14 का गुणा करेंगे तो 14 छके 84, 14 छके 84, यहाँ हो गया 84। फिर यहाँ माइनस है तो माइनस लिखेंगे, प्लस होता तो प्लस। फिर देखिए 6 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे कि 6 आएगा 1 बार। तो यहाँ 1 में 37 का गुणा करेंगे तो 37 होगा। कोई दिक्कत किसी को? अब देखिए 84 में से 37 घटा देंगे, क्या करेंगे घटा देंगे। तो यहाँ हो गया 13 प्लस 84 में से 37 घटाइए, यहाँ घटाइए 84 में से 37 घटाएंगे। देखिए ये 4 में से 7 नहीं ना जाएगा तो इससे कर्जा ले लेगा। कितना हो गया 14। कितना हो गया 14। और 14 में से 7 गया तो 7, और ये हो गया 7 बचा, तो 7 में से 3 गया तो 4, यानी 47 बचेगा। कितना बचेगा 47 बटे हो गया कितना 6, 47 बटे 6। अब देखिए मझिला कोष्ठ का भी जमाना खत्म, मझिला कोष्ठ को भी मार दिए कोई दिक्कत? अब सुनिए इसके बाद अब यहाँ पे कौन लोग हैं, बाहर में कौन लोग हैं? बुढ़ऊ दादा थे 13, यही ना है, झगड़ा करने वाला मार मार मार। अब देख लेंगे तो वही हो गया। अब इनके साथ फिर फरिया है, यानी 13 प्लस 47 बटे में कितना है, यहाँ कुछ नहीं तो 1। फिर 1 और 6 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा 6, यहाँ 6। फिर 1 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे कि 6 आएगा 6 बार। कितने बार 6 बार। तो 6 में 13 का गुणा करेंगे तो 13 छके 78, 13 छके 78। यहाँ प्लस है तो माइनस होता तो माइनस। फिर 6 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे कि 6 आएगा 1 बार। तो 1 में 47 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 47 ही होगा। अब देखिए इसको और इसको जोड़ दीजिए, 8 7 15, 8 7 15 के 5 हाथ में लगा 1, और फिर 4 और 7 11, 4 7 11, एक हसीलवा 12, यानी 125 बटे में 6। यही आपका आंसर हो गया। कितने लोगों को समझ में आया? चलिए बहुत बढ़िया। लिखिए